नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे आप सभी। आशा यही है कि आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से इस सारे सेशन से सीख रहे होंगे। आपको ऐसा किसी भी जगह कह लीजिए कि बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। और यह क्लास आपका चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो बच्चे, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस तक की तैयारी कर रहे हो, जो आरओ एआरओ आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर बीपीएससी या फिर किसी भी जगह जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है उस जगह की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज यहाँ पे गेन होगा और उसका प्रॉपरली आप नोट्स बनाते चलें। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाकर फिनिश कर दूंगा फिर उसके बाद अगला इतिहास नहीं पढ़ाऊंगा। इतिहास मतलब भूगोल खत्म जैसे होगा तुरंत मैं इतिहास स्टार्ट करूंगा। इतिहास के बाद मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री मात्र 10 दिन के अंदर मैं फिनिश कर दूंगा पूरा का पूरा। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे इकोनॉमिक्स पे, फिर उसके बाद हम आएंगे मिडेवल हिस्ट्री पे। समझ रहे हैं ना? यह लंबा प्रोसेस नहीं है, करीब 1.5 से 2 महीने का खेल होगा। तो आप खुद देख लीजिए, यह 26वां या 27वां लेक्चर होगा। इसके बाद बहुत कम टॉपिक बचेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, जैसे कि मिट्टी का कुछ हमें प्रकार देखने को मिल सकता है, जलवायु भारत का कैसा है, ये सब सारी चीज़ें देखते हुए हम चलेंगे। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज दिया जा रहा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से गेन करिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि जब भी चाहे जहाँ भी आप पढ़ें, है ना, तो इस चीज़ को जरूर भाप लें बच्चों कि किस प्रकार के कंटेंट्स हमें मिल रहे हैं। यह कंटेंट्स आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर दिया भी जाएगा तो डेमो देकर उसके बाद एक क्लोज करके आपको पेड क्लासेस में दिए जाएंगे। और मे बी शायद हम अपने आप से पूरा 100% अपना देंगे, आप सभी बस 100% दीजिए। सिलेक्शन श्योर है, 100% श्योर है, लिखित ले लीजिए बच्चों। बस इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक होगा, द्वीप समूह। भारत में कितने आइसलैंड हैं? सब मेन मुद्दा सबसे ज्यादा कि भारत में आइसलैंड कहाँ पे हैं, हमको देखने को कैसे मिलेगा। देखिए आइसलैंड जो बनते हैं, जो द्वीप बनते हैं ना, कुछ पर्वतों के कटे छठे भागों से मिलकर बन जाते हैं, या फिर प्रवाल भित्ति होती है। प्रवाल भित्ति एक चूने के पत्थर के आकार, मतलब चूने के पत्थर या फिर कहिए खड़िया से बनी हुई पूरा का पूरा पार्ट होता है। CaCO3 जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में वो बंद होता है, समझ रहे हैं ना। तो जब मर जाता है ना, तो मैं उसका स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा, तो उसको बताते हुए चलूंगा। पहले आप द्वीप के बारे में समझ लीजिए। द्वीप यानी स्थल खंड। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो मैक्सिमम द्वीप है भारत का, लगभग 1000 से ज्यादा द्वीप भारत में पाए जाते हैं, जो कि अरब वाले सागर वाले में यहाँ पर लक्षद्वीप वगैरह आपको देखने को मिलेगा। लिख लीजिए, छोटा छोटा बना लीजिए। वैसे मैं जूम करके यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, जो मेन चीज है। लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार वाला देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो अंडमान निकोबार का है। ये आपका अंडमान निकोबार, ये अंडमान है या निकोबार है? ये अंडमान में कई सारे द्वीप हैं, बताएंगे अभी। ये आपका निकोबार है, निकोबार में वही बहुत सारे द्वीप हैं, बताएंगे अभी। तो ये चीजें आप पहले बात अपने कॉपी पे बना लीजिए, ऐसी संरचना फटाफट सारे बच्चे बना लेंगे। अंडमान निकोबार का लोकेशन यहाँ पे है, इसके नीचे जस्ट या नॉर्थ ईस्ट है, तो इसके नीचे, और आपका इधर लक्षद्वीप का लोकेशन है। तो जस्ट बना लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर द्वीप होता क्या है, द्वीप किसे कहते हैं। तो देखिए द्वीप जो होता है बच्चों ना, मेरे भाइयों, स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं द्वीप, जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है, जल का जमावड़ा होता है पूरा, है ना, पूरा विस्तार पाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा, यह हमारा बंगाल की खाड़ी है, इस प्रकार से हमने एक आइलैंड बना दिया। मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि बच्चों इस पे बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। इस तरह से जैसे अंडमान निकोबार पूरा आइलैंड देश ही है, समझ रहे हैं ना। तो यह चीज तो आपको मैं बताता चलूंगा, घबराने की बात नहीं है। तो इसमें मान लीजिए मानव रहते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ पानी है, तो बस यही हमारा द्वीप हो गया। यानी स्थल खंड के ऐसे भाग जिनके चारों तरफ क्या हो, जल का भराव हो, जल का विस्तार पाया जाता है। तो ऐसे चीजों को, यह हमको महासागर के आसपास भी देखने को मिल सकता है, सागर और झील और नदी की भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब हो सकता है चारों तरफ नदियां पाई जाएं, समझ रहे हैं ना। या फिर हो सकता है जैसे कि माजुली द्वीप। माजुली द्वीप भारत का क्या, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में स्थित है, वो नदी द्वीप है। महासागरीय द्वीप तो बहुत सारे हैं बच्चों, समझ रहे हैं ना। अंडमान निकोबार महासागरीय द्वीप है बच्चों, है ना। ये सारी चीजें, जैसे कि सबसे बड़ा जो हिंद महासागर का द्वीप है, हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप है, और सबसे छोटा मालदीव है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है बच्चा, सबसे छोटा देश भी है, और हिंद महासागर का सबसे छोटा मतलब कि आपका द्वीप भी है, समझ रहे हैं ना। देश के नजर से देखेंगे तो हिंद महासागर, जो आपका मालदीव है, मालदीव वह कह लीजिए कि भारत के जो मतलब कि लक्षद्वीप के नीचे जस्ट पाया जाता है। मिनिकॉय है, मिनिकॉय के नीचे लक्षद्वीप मतलब कि मालदीव ही पाया जाता है। तो मालदीव जो पूरे एशिया का सबसे छोटा देश है, और हिंद महासागर आपको पता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जो बांटा जा रहा है, आपके भारत के प्रायद्वीपीय भाग द्वारा बांटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है कि हिंद महासागर में धंस गया है आके।
ऐसे धंस गया है तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी बट गया, ये दो वाटर बॉडी निकल के आ गए, समझ गए ना। हिंद महासागर के ही हिस्से दोनों हैं, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत के द्वारा इसको बांट दिया गया है। तो नाम अलग अलग हमने दे दिया, अरब सागरी देश और इसको मतलब अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल के नाम से पड़ गया। इधर अरब देश हैं पूरे के पूरे, खाड़ी देश हैं तो अरब सागर पड़ गया नाम। तो इस तरह से तो ये जब धसा बच्चों ना, तो यहाँ पर भी सबसे छोटा हिंद महासागर यानी एशिया का सबसे छोटा जो द्वीप है, या फिर कह लीजिए या फिर एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। और हिंद महासागर का भी सबसे छोटा द्वीप होगा मालदीव। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बच्चों लिख लीजिए मेडागास्कर होगा। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आऊंगा ना तो मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज दिमाग में रखना है, हमने द्वीप के बारे में जिक्र किया। द्वीप क्या होते हैं यानी आइसलैंड क्या होता है बच्चों? आइसलैंड क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी का जमावड़ा हो, जिस लैंड के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं बच्चे आइसलैंड, है ना। तो ये चीजें दिमाग में रखना। सबसे बड़ा आइसलैंड बच्चों ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो आपको पता है आर्कटिक सेक्टर में कनाडा की तरफ पड़ता है, वो हमारा ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है पूरे विश्व का। ये चीजें दिमाग में रखेंगे। इसी प्रकार से छोटे छोटे द्वीपों में भारत में भी लगभग 1000 द्वीप पाए जाते हैं, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत मुंबई में है और यहाँ पर है मतलब कि आपका खंबात की खाड़ी की तरफ है, तो उसका जिक्र हम करेंगे अभी। तो इतनी बातें क्लियर हैं, बताइए आगे चलें। कुल भारत में कितने 1000 से ज्यादा द्वीप हैं, इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है आगे चलें। अब देखिए अलग अरब सागरीय द्वीप जो है बहुत प्राचीन है बच्चा, बहुत प्राचीन है, यानी कि इसके जो भूखंड है ना, एक तरह से अवशिष्ट भाग है, अवशिष्ट भाग हैं भारत के। अवशिष्ट भाग का मतलब जो कि प्रवाल भित्तियों से मिलकर बने हैं, प्रवाल भित्तियों द्वारा बनाया गया है बच्चों। याद रखेंगे जो सागरी द्वीप है ना, प्राचीन भूखंड के भाग होते हैं। यह जो सागरी द्वीप है वो प्राचीन भूखंड के भाग है, यानी कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड जब हुआ करता था तब के भाग हैं। यानी कि कह लीजिए कि किस अगर कहा जाए कि मतलब कि टर्सियरी काल के मतलब वो हिस्से हैं सब। ये चीजें दिमाग में रख लेना है हमें। टर्सियरी बहुत पुराना काल है बच्चा, मतलब जब हमारे यहाँ जब डायनासोर रहा करते थे उससे पुराना काल। तो हमारा भूलैंड मतलब ये भूमि लैंड वगैरह है, जिसे हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ये बातें आप अपने दिमाग में रख लेना है। और प्रवाल भित्ति द्वारा भी कुछ हमारे आइसलैंड बनाए गए हैं बच्चों। तो आपसे पूछा जाता है भारत में प्रवाल भित्ति द्वारा कौन बने हैं और कौन एक तरह से पर्वतों का कटा छटा भाग है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन में आपको 2-3 चीज दिए जाते हैं बच्चों। तो कभी कभी आपको अंडमान निकोबार भी देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप भी देखने को मिलेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखना जो हमारा हिमालय पर्वतमाला बच्चों, इसको पहले समझ लीजिए, फिर मैं एक एक आइलैंड के बारे में बताता चलूंगा। जो हमारा हिमालय का विस्तार है बच्चों, यहाँ से नंगा पर्वत से काराकोरम लद्दाख जाकर, ये हमारा कौन सा मतलब हिमालय के उत्तर वाला श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में 3 हिस्से हमने बताए थे आपको, काराकोरम लद्दाख जास्कर। काराकोरम लद्दाख जास्कर का बच्चा जो काराकोरम वाला रेंज है ना, उसी पे स्थित है हमारा K2 गाडविन आइसक्रीम। तो उससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में पीओके वाले क्षेत्र में K2 गाडविन आइसक्रीम पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8800 बेटा, 8800 सॉरी 8600 के आसपास में है। 8600 इसकी हाइट है पूरी मीटर में। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में बच्चा नंगा पर्वत पड़ता है और इधर सबसे लास्ट में तिब्बत में पड़ जाता है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक बच्चा यह क्या फैलाव है किसका, हिमालय का। उत्तर पूर्व से पश्चिम की तरफ या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ आप कह लीजिए, जिस प्रकार से आप चलना चाहें चल लीजिए। इधर पे सकरा हो गया है, इधर पे बहुत चौड़ा है हिमालय, लगभग 25 किलोमीटर तक चौड़ा है और 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है ना। 25 किलोमीटर चौड़ाई है और 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो जब हिमालय इधर आया है और इधर आया बच्चा, तो आपको बताया था हमने जब इधर आया है तो हिंदू कुश पर्वत के रूप में इधर लटक गया है ना। तो अब इधर भी बहुत सारे पर्वतों के रूप में लटका हुआ है। जब हिमालय इधर आया ना, इधर आया बच्चा, ऐसे इस प्रकार से हिमालय बना हुआ है। तो जब इधर आया ना तो इधर बहुत सारे पहाड़ियों में ये लटक गया है। तो इसी का भाग है बेटा कोको द्वीप, कोको और उसके बाद उत्तर मतलब यह पूरा अंडमान निकोबार बेटा, यह अंडमान है और ये आपका निकोबार है। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, फिर निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार, इस प्रकार से आइलैंड में बटा हुआ है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। लगभग बेटा यह हमारा जो अंडमान निकोबार है पूरा का पूरा, वो उसका विस्तार जो है इस वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो कि हिमालय का ही कटा छटा भाग है। तो आपको याद रख लेना है। देखिए कोको द्वीप कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है कोको द्वीप। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कोको द्वीप यहाँ पे पड़ता है, ये जो कोको द्वीप यहाँ पे पड़ता है यह म्यांमार का हिस्सा है बेटा। इस पे चाइना का जमावड़ा है, चाइना इसे जमाना चाहता है, लेकिन है इसमें म्यांमार का हिस्सा हुआ, जो कि भारत में मतलब कि भारत के पास स्थित है और चाइना इस पे कब्जियाना चाहता है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि भारत को एक रिंग रोड के माध्यम से भारत को पूरा वह कैचअप करना चाहता है, भारत को बांध देना चाहता है एक मोती की माला में, जिससे कि भारत ही एक ऐसा उसका दुश्मन है जो कि एशिया में उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। यह चीजें दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा बच्चा। यहाँ पर जो यह वाला क्षेत्र है ना, यह हिमालय का ही कटा हुआ भाग है, लेकिन इसका नाम है कोको द्वीप, कोको
कोको द्वीप। ये किसका हिस्सा है बेटा? भारत का नहीं है, यह म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार हमारा सटा हुआ अराकान योमा, जो यहाँ पे अराकान योमा पर्वतमाला है ना, उससे म्यांमार को, भारत को अलग किया जाता है। तो इसी अराकान योमा पर्वत का हिस्सा है बेटा ये कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है, इस कोको द्वीप पर राज किसका है? म्यांमार का है। लेकिन राज गद्दी कौन बैठाना चाहता है? चीन। किस पे जमाने के लिए बेटा? नजर जमाने के लिए हमारे प्यारे से भारत पर। लेकिन चीन को पता है, जो चील जैसे आंखें बेटा ना, नजरें, भारत का बस ट्रिगर दबेगा बेटा, बस एक बात उधर से, एक जवाबी उधर से हमला हो जाए, मतलब एक हमला उधर से हो जाए, इसके बाद इधर से जवाबी लाखों हमले होंगे, चीन की धज्जियां उड़ जाएंगी मेरे लाल, है ना। तो यहाँ पे कोको द्वीप है, ये कोको द्वीप के नीचे बेटा अंडमान निकोबार पाया जाता है। अंडमान निकोबार, तो अंडमान में हमें इतना बना दिया, देख लीजिए, और निकोबार में इतना बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें अंडमान में जो मैंने बनाया हुआ है इतना बड़ा, तो अंडमान में 4 द्वीप बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत द्वीप, मतलब गिनती है, बहुत सारे नहीं, गिनती है कम से कम। यह जो ऊपर वाला सबसे द्वीप होता है बेटा ना, इतना बड़ा मैंने बनाया, जो इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। फिर इसके बाद मध्य अंडमान कहते हैं, यह क्या है? मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान है। फिर इसके बाद ये क्या है? दक्षिणी अंडमान है, यह दक्षिणी अंडमान है। और बेटा इसके बाद ये क्या है? यहाँ पर लघु अंडमान, तो लघु अंडमान, यहाँ पर लघु अंडमान, लघु, तो याद रखना, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु अंडमान। इसके बाद यहाँ पर निकोबार शुरू हो जाता है, निकोबार। निकोबार में सबसे पहले पड़ता है कार निकोबार। क्या पड़ता है? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद लघु निकोबार। क्या पड़ता है? लघु निकोबार। लघु निकोबार के बाद पड़ता है बृहत निकोबार। क्या पड़ता है? बृहत निकोबार। इस बात को हमने बहुत बार जिक्र किया है, एक आज फिर से मैंने जिक्र कर दिया। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा 10 डिग्री जो चैनल होता है ना, किस किस द्वीप के बीच में पाया जाता है? बच्चा बहुत ही धांसू सवाल बनता है यहाँ से, तो बता दो कि लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार और लघु अंडमान। बहुत सारे बच्चे होते हैं, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, अंडमान और निकोबार के बीच में। लेकिन बच्चा थोड़ा सा आइलैंड याद कर लोगे तो कितना मजा आ जाएगा। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या पाया जाता है? 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। उसी प्रकार से सेम मेरे लाल, अब आपको आ जाते हैं लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप का एरिया इधर अरब सागर में है बेटा, इस प्रकार से है लक्षद्वीप। आप देख पा रहे हो यहाँ पे चेरबनियानी, अभी बताएंगे कौन सबसे बड़ा द्वीप है, बस आप सुनते चलो, थोड़ा सा लोकेशन बता दें, उसके बाद लिखने वाला कार्यक्रम चलेगा। पिबेरम गोर रीफ, चेतलाट, अमीन द्वीप, कावारत्ती, जो कि लक्षद्वीप का कैपिटल है बेटा। फिर काले पानी। अब आपको एक चीज हम बताते हैं, ये मूंगा चट्टानों के भाग होते हैं, यहाँ पे कोई पहाड़ी वाड़ी नहीं है मेरे लाल। तो बता दें, ये जो है मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान किस प्रकार से बनाते हैं, मतलब ये द्वीप किस प्रकार से बनता है उसको थोड़ा देख लीजिए। द्वीप देखिए इस प्रकार से, मूंगा चट्टान, एक मूंगा चट्टान होता है जो कि किस खोल में होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में, CaCO3 के खोल में होता है बेटा। CaCO3 के खोल में छुपे हुए, जैसे देखते हैं घुंगा, आप देखा है ना, सिप जिसे बोलते हैं, तो उसमें देखते हैं जीव होता है। लेकिन बरसात जब होता है, जब वो सिप उसमें से निकल जाता है, तो हम लोग शंख बना लेते हैं उसको, और मस्त मस्त तरीके से मेरी मम्मी जैसे बजाती हैं, उस प्रकार से मेरी मम्मी, मतलब बहुत तगड़ लोग बजाती भाई, पूरा रोज डेली गूंजता है, मजा आ जाता है सुनकर। तो इसी प्रकार से आप देखोगे तो CO3 जो हमारा जो बेटा शंख होता है ना, वो थोड़ा सा कड़ा वाला होता है, उसमें सीप जो होते हैं, लेकिन वैसे ही सीप होता है बेटा, बहुत पतले पतले होते हैं। वह सब अगर मरने लगते हैं ना, मर जाते हैं, मूंगा चट्टान जैसे कि देखते हो जो अंगूठी पे बनाया, अभी तो मैंने अंगूठी पहना नहीं है भाई, अभी वैसा नौबत नहीं आया है, आएगा, बहुत जल्द आएगा, तो मैं पहनूंगा तो आपको दिखाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग की शादी भी हो गई होगी इसमें, तो वो लोग देख सकते हैं। जो अंगूठी होता है बेटा, जो असली मोती होती है ना, असली मोती जिसे कहते हो मोती, मूंगा, मूंगे, जो पंडित वगैरह, पंडित क्या पुजारी जो होते हैं छोटे सब, वो सब देते हैं, लो मंत्र फूक दिया भैया, ले लो, ये तुम्हारे काम का आएगा, इसमें पहन लेना ये मूंगे की चट्टान, और मस्त तरीके से शादी ब्याह, 3-4 ठो शादी ब्याह हो जाएगा, भले नौकरी मत करो। तो ये सीधे बेटा आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये मूंगा जो होता है ना, मूंगा बहुत कॉस्टली मिलता है बेटा, असली मूंगा बहुत कॉस्टली मिलता है। ये कोई सुनार की दुकान पे तो मिलेगा ही नहीं, इतना समझ लो। अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर करोगे, मतलब अगर देते भी हैं बहुत कम ही लोग तो देते होंगे, मतलब बहुत बड़े माने जाने हैं, तो वहाँ पे जब जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जो असली मूंगा होता है बेटा बहुत महंगा आता है। तो वो चीज़ें मूंगा जो होते हैं ना, यह मूंगा एक जीव है जो कि बहुत बड़े बड़े महासागरीय नदी द्वीप में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जब मरने लगते हैं ना, तो खुद को खा कर ही मरते हैं। जैसे कि आज हम, इनका पूरा फैमिली तैयार हुआ, तो अपने आप को खुद को खाएंगे और खुद के ऊपर ही सजाते चले जाएंगे बेटा। ये लाखों करोड़ों करोड़ों बेटा किलोमीटर में बिछ जाते हैं। तो इस प्रकार से बिछते 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 एक पूरा एक विशाल भूखंड का रूप ले लेते हैं। उनके चारों तरफ पानी पानी होता है, और विशाल भूखंड का जब रूप ले लेते हैं, बीच में पानी, मतलब साइड साइड में पानी और बीच में भूखंड, तो उस पर आदमियों का बसेरा शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक जमीन बन के निकल जाता है ना, तो वहाँ पे आदमियों का बसेरा शुरू हो जाता है। सेम यही कंडीशन है बेटा इस मूंगे के चट्टान की। मूंगे के चट्टान द्वारा ही लक्षद्वीप बना है, याद रखना। और यह हमारे हिमालय के कटे छठे भाग हैं। यह जो अंडमान निकोबार यहाँ पे बना हुआ है ना, ये हिमालय का कटा छठा भाग है। मूंगा कभी मत लगा के आना। और जो लक्षद्वीप है ना, ये मूंगे के चट्टान द्वारा बनाया गया है, ये चीज याद रख लेना। तो लक्षद्वीप में हमने बता दिया मूंगे के चट्टान द्वारा बनाया गया है बेटा।
इतनी बातें याद कर लिए तो आगे चलते हैं, एक एक चीज़ लिखते हैं। अभी बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे, मैं बताता चलूँगा। यहाँ पे सालसेट द्वीप है, खलियाबेट अलियाबेट द्वीप है, तो सब बताएँगे, बस आप सुनते चलिए। इतनी बातें हो गई, अब लिखना हो तो लिखते चलिएगा, मैं कुछ चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। अब ये मैप का सिस्टम खत्म थोड़ा-सा, मैं कुछ लोकेशन भी बताऊँगा आपको अभी जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, नहीं तो इतना जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? अब देखिए, बंगाल की खाड़ी के द्वीप जो म्यांमार के अराकान योमा पर्वतमाला है, हमने बताया आपको, ये वाला, वो टर्शीरी काल का है बेटा, टर्शीरी काल का पर्वतमाला है ना? जब ये धरातली विस्तार हो रहा था ना, तो ये बेटा ये अंडमान निकोबार का जो ये झुका हुआ अराकान योमा पर्वत, ये टूट कर आया कोको द्वीप पर, उसे हम कोको द्वीप के नाम से जाने लगे बेटा। यहीं से अराकान योमा पर्वत का छोटा-छोटा हिस्सा ऐसे टूट कर बेटा बिखर गया, ऐसे बिखर गया। देख रहे हो ना, बिखर गया ऐसे। तो ये क्या रूप ले लिया, अंडमान निकोबार का समूह बना लिया बेटा, है ना? बंगाल की खाड़ी से स्थित भारत का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह बेटा। इसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार है, सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा। यहाँ पर हमें हर प्रकार के डेसिडुअस हो गए बेटा, और टेम्परेट हो गया, मतलब हर प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत ग्रीन, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें देखने को, यहाँ पे जनजातियां बहुत पाई जाती हैं बेटा, है ना? जैसे कि एक अभी जनजाति थी ना कोई, कोई एक जनजाति थी बेटा, अभी अभी हाल ही में, मतलब 2 साल पहले वहाँ पे कोई टूरिस्ट आया था घूमने, उसे मार दी थी सब, क्योंकि जब यह एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके, अगर 25 साल तक कोई जनजाति अगर वहाँ पे रहती है, उस क्षेत्र में, उस जंगल में रहती है, तो वह जंगल उसका हो जाता है, वो अपने अनुसार वहाँ पे कार्य करेगी, कोई सरकार भी नहीं रोकेगा उसे, है ना? तो इस वजह से उसको क्षेत्राधिकार मिला हुआ था अपना। अब वहाँ पे आप बिना बताए गए, अगर मार दिया तो उस पर कोई केस वगैरह नहीं चलेगा, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता अपने बारे में, वो कहाँ से हैं, कहाँ पे गए, उनके पास हमारे देश में किसकी राजधानी, मतलब कौन चला रहा है हमारे देश को, कौन कितने राज्य हैं, सब खुद नहीं पता होता उनको। तो आप जाओगे तो मार खाओगे वहाँ पे बिना बताए। तो सरकार उसके लिए इंतजाम की होती है, लेकिन ये बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चले जाते हैं सीना तान के, तो फिर लौट के आते हैं लटक के, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें थी बेटा। ये किसका हिस्सा है, हमारा अराकान योमा पर्वतमाला का, ठीक है? इतनी बातें दिमाग में घुस गई होंगी तो लिखते चलिएगा। अब चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे ना। अब देखिए, छोटा अंडमान द्वीप, ओंग जनजाति, हाँ याद आ गया भाई, है ना? ओंग और झिरोंग ऐसे कुछ करके दो तीन जनजातियां हैं जो पाई जाती हैं यहाँ पे। जो छोटा अंडमान द्वीप से भी बेटा हमने बताया था, देखिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। तो ये दक्षिणी लघु अंडमान जो, उसे छोटा अंडमान द्वीप समूह कहा गया। क्या कहा गया, छोटा अंडमान द्वीप। ओंग जनजाति की यहाँ पर अधिक अधिवास है, यहाँ पर ओंग जनजाति ज्यादा पाई जाती है। ओंग जनजाति यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ पर नारकोंडम और सुसुप्त ज्वालामुखी भी पाया जाता है बेटा, याद रखना। जो आपका छोटा अंडमान है ना, छोटा अंडमान द्वीप समूह है बेटा, यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटे अंडमान द्वीप समूह में छोटे छोटे जो होते हैं ना, वहीं पर उत्तरी अंडमान में, कल उत्तरी अंडमान के जस्ट बगल में, उत्तरी अंडमान के जस्ट बगल में बेटा 2 हमारे यहाँ मतलब ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में ज्वालामुखी कितने हैं, तो कहेंगे सिर्फ 2, वो अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में, वो अंडमान निकोबार में ही नहीं बेटा। अब आप तो द्वीप के बारे में जान लिए ना, तो बता दोगे उत्तरी अंडमान में, अंडमान में भी उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। कौन कौन से 2 ज्वालामुखी भैया, एक नारकोंडम है नारकोंडम, जो कि किस में पाया जाएगा, अंडमान निकोबार में पाया जाएगा, वो तो नाम से पता चल जाएगा, नारकोंडम, अंडमान निकोबार। और एक है बेटा बैरन, बैरन जो है ना, वह बैरन द्वीप पर ही मिलेगा। बैरन एक द्वीप है, बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी के कारण ही बना है। बैरन एक ऐसा ज्वालामुखी है भारत का बेटा, सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा उसमें से लावा का उद्गार होता रहता है। पढ़ाएंगे कैसे किस प्रकार से सारी चीजें चलती हैं, यल तरंगे, पी तरंगे, यस तरंगे, सब पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है बेटा। नारकोंडम जो सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत का, याद रखना, भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक एक्सटिंक्ट, एक एक्टिव। जो एक्सटिंक्ट है उसका नाम क्या है बेटा, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये एक्सटिंक्ट है, क्या है, एक्सटिंक्ट है, मतलब इसमें सुसुप्त हो चुका है, इसमें उद्गार वगैरह नहीं होते हैं। एक बैरन द्वीप बेटा, जिसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, वो भी इसी जगह स्थित है, उत्तरी अंडमान पे ही बेटा, बैरन, बैरन द्वीप। बैरन बेटा ये एक्टिव वैल्केनो है, एक्टिव वैल्केनो, मतलब यहाँ से अभी तक लावा का उद्गार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार, मतलब जारी है सिलसिला। तो यहाँ पे नारकोंडम में सिलसिला बंद हो चुका है, यानी सुसुप्त हो चुका है, पैसिव कह लो, है ना? यह एक्टिव है बेटा, इस प्रकार से इसको समझ लेना है, ठीक है? अब आगे चलें। अब देखिए, हाँ, चीजें अपने अख्तियार में है ना, चीजें लिख रहे हो ना आप सभी, बस लिखते चलो। अब देखिए, जबकि निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह की मैं बात करूं, अब देखिए सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ लेता है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, मतलब अंडमान का भी और निकोबार का भी सबसे बड़ा द्वीप बता दीजिए। तो निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप आप सभी लोग लिख लेंगे बेटा, सैडल चोटी। क्या नाम है, सैंडल चोटी, अंडमान का सबसे बड़ा चोटी, याद रखेंगे, सैंडल चोटी के नाम से जाना जाता है बेटा। उत्तरी अंडमान पे स्थित है, यहीं पे स्थित है बेटा, सैडल चोटी,
सैडल चोटी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सैडल चोटी कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। बहुत बढ़िया एग्जाम अगर कोई है तो उसमें पूछ लिया भाई किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, तो बता देना उत्तरी अंडमान पे सैडल चोटी स्थित है। इतनी बातें क्लियर हैं। यह तो रहा अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। बेटा निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निकोबार में कहां पर है? तो कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहत निकोबार। तो कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहत निकोबार याद कर लेना भाई। भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है बेटा, इंदिरा काल जिसे कहते हैं, सॉरी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल तो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। जो इंदिरा पॉइंट है बेटा वह कहाँ पर है? बृहत निकोबार पे ही है। बृहत निकोबार पे है, लेकिन वह पॉइंट आपका डूब चुका है पानी से बेटा। इस वजह से कह लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर करके, जैसे इंडोनेशिया है पूरा द्वीप समूह वह डूब रहा है। सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है बेटा, याद रखना। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है? हमने बताया था बेटा, अब ग्रीनलैंड है। ठीक है ना। सबसे छोटा, एशिया का सबसे छोटा बेटा मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा बेटा मेडागास्कर, याद रखना। ये चीजें बहुत बार नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछे बेटा ना तो अंडमान निकोबार में ही पड़ जाता है, एक द्वीप है वह। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा पूछे तब मेडागास्कर द्वीप समूह लगाएंगे। द्वीप समूह नहीं, केवल द्वीप। ठीक है, तो याद रख लेना। और मतलब कार निकोबार का सबसे बड़ा पर्वत चोटी का नाम बता दीजिए। तो बता देंगे भैया क्या नाम है उसका, है उस चोटी का नाम बता देंगे। हाँ, कार निकोबार, डंकन पास, डंकन पास। ठीक है, ये छोटा अंडमान पे पड़ता है बेटा, छोटा अंडमान पड़ता है। डंकन पास जो सबसे ऊंची चोटी है। छोटा अंडमान कहाँ पे भैया? सॉरी, छोटा निकोबार मतलब लघु निकोबार को छोटा निकोबार कहते हैं, तो बता देना डंकन पास। डंकन पास ये सबसे बड़ी चोटी है किसका भाई? कार निकोबार का, मतलब निकोबार का। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर है। फिर आगे चलते हैं बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब 10 डिग्री वाला सिस्टम भी खत्म हो गया भैया, बता दिया। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में ही 10 डिग्री का चैनल पड़ता है। इसी प्रकार सेम इधर आ जाते हैं। तो मैं बता दूं इधर ना 10 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री और 9 डिग्री, ये लक्षद्वीप है बेटा। लक्षद्वीप में सबसे लास्ट में पड़ता है मिनिकॉय द्वीप समूह, मतलब मिनिकॉय द्वीप पड़ता है। मिनिकॉय के जस्ट नीचे, मिनिकॉय के जस्ट नीचे क्या पड़ता है? मालदीव पड़ता है, मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में क्या है? 9 डिग्री चैनल है। ये बात याद रखना है आपको। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु हमने बता दिया पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट को ही कहते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है बेटा। बृहत निकोबार को ही कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में स्थित है भारत का पिग्मेलियन पॉइंट, दक्षिणतम पॉइंट। लेकिन शुद्ध भारत का, शुद्ध भारत का मतलब भारत के प्लेट का, भारत के मतलब एक तरह से कह लीजिए कि भारत के अपने धरती का कह लो भाई, ये भी अपना ही धरती है, अपना मतलब दूसरे का धरती नहीं है। मतलब कि इसमें भारत का जो है ना, मुख्य मुख्य भारत का, अगर मुख्य भारत लगा दे तो बता देना मुख्य भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी है बेटा, याद रखना, है ना। और उत्तरी इंदिरा कॉल, दक्षिणी सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे पड़ जाता है बृहत निकोबार, बृहत निकोबार में, याद रखना है। ठीक है ना। अब देखिए हुगली नदी के आसपास आते हैं। हुगली नदी कहाँ पड़ता है बेटा? कोलकाता में पड़ता है हुगली नदी। हुगली नदी गंगा का ही पार्ट है, जो कि 15 किलोमीटर के क्षेत्र में बहता है। उसके नीचे, उसके किनारे कोलकाता पूरा स्थित है बेटा, कोलकाता शहर। कोलकाता बेटा एक बंदरगाह भी है, जो कि हुगली नदी से ही एक तरह से नदी द्वीप से जुड़कर फिर आता है, कहाँ पर मिल जाता है? महासागर में मिल जाता है। वहां से चीन को ज्यादा व्यापार होता है। ठीक है ना। अब देखिए उस मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने के निकट बेटा एक गंगा सागर द्वीप स्थित है। नाम बहुत ज्यादा फेमस है बच्चा, लिख लेना, गंगा सागर द्वीप। यहाँ पर न्यूमूर द्वीप के, न्यूमूर द्वीप भी निर्मित है। गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी वाला बेटा, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो इसी हुगली नदी के आसपास में बेटा क्या है? आपका न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप भी और गंगा सागर द्वीप। गंगा बहुत बार पूछा गया है, गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप और न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ जाता है, न्यू मूर द्वीप बेटा। तो इतनी चीजें पहले फटाफट आप नोट करते रहो साथ में मेरे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया से आपका सेशन ये समाप्त होगा। बस डेली आप इस सेशन को 8 बजे ज्वाइन कर लिया करो, एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। इतनी चीजें पता है, गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सारी चीजें बंगाल, मतलब किस कौन सा एक तरह से हमारा कह लीजिए कि बेटा द्वीप समूह है, मतलब कि जो हमारा मूंगा चट्टान द्वारा बनाया गया कौन पहाड़ी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यह चीजें जरूर याद रखना बेटा, जो यहाँ पर कोको द्वीप बनाया गया है, कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है, भारत का नहीं, बहुत बार पूछा गया है। इतनी बातें याद हो गई। अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए पंबन द्वीप, पंबन द्वीप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी अब कहाँ पे है? पाक की खाड़ी कहाँ पे? अच्छा, पाक की खाड़ी बताओगे बेटा, श्रीलंका देख रहे हैं आप ना, श्रीलंका के जस्ट अंडमान, मतलब ये श्रीलंका और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। तो बेटा उसी द्वीप पर, मतलब पहले पंबन द्वीप पड़ता है, पंबन द्वीप के को ही कहते हैं मन्नार, मन्नार द्वीप यानी मन्नार की खाड़ी। यही मन्नार का खाड़ी है बेटा, जो श्रीलंका और भारत के बीच में, तमिलनाडु के बीच में पाया जाता है।
मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पे स्थित है बता देंगे, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो कि श्रीलंका और भारत के यानी कि तमिलनाडु के बीच में पड़ता है बेटा। ये बात याद रखेंगे। यह बेटा रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, रामेश्वर द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है बेटा पंबन द्वीप। बहुत बार आपने सुना होगा कि रामेश्वरम द्वीप जो है कि राम सेतु है ना, राम सेतु पे बना है बेटा, राम सेतु जो टूट गया बाद में, तो कहा जाता है कि इसी रास्ते से जो है कि कह लीजिए कि मतलब कि जो राम जी थे, जो कि नर सेना मतलब कि बानर सेना थी, उसमें एक दो नल और नील थे बेटा। नल और नील ने पहाड़ मतलब कि राम जब लिख देते थे तो पत्थर जो तैरने लग जाता था। उस पत्थर की आकृति से बनाया गया है पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अड़चन भी आते हैं, पता है कभी समुद्र उफान पे आ जाता है, कभी जो है रावण बमबारी कर देता है, तो हनुमान जी इसमें सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी यानी कि सबके तो सहयोग करता है, वो तो भाई बजरंग बली हैं बेटा। बस मन से पढ़ते रहो, शेयर कर देना बस वीडियो को। ऐसे ही सेशन आते हैं हमेशा, और पिछला सेशन जरूर देख लेना, नहीं देखोगे तो पछताओगे मेरे लाल। देख लोगे ना, बहुत आनंद आएगा। देखिए ये आपका क्या है बेटा, यहीं पर स्थित है आपका कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप यानी मन्नार की खाड़ी, यानी कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ पे स्थित है बेटा, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इतनी बातें याद रखेंगे। अब देखिए भारतीय प्रायद्वीप में बेटा श्रीलंका जो है ना, दोनों के उसी के मध्य स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप से सटा हुआ है श्रीलंका का एक तरह से वाटर बॉडी द्वारा श्रीलंका, ठीक है ना। अब देखिए आंध्र प्रदेश के निकट एक बेटा श्रीहरिकोटा द्वीप है, आपको पता होगा। वहां से श्रीहरिकोटा मतलब कि जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का स्पेस एक तरह से बेटा जो लॉन्चिंग व्हीकल है, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल कह रहे हैं, लॉन्चिंग व्हीकल तो कई सारे हैं, जीएसएलवी पीएसएलवी। तो आंध्र प्रदेश में बेटा एक द्वीप समूह है जो कि श्रीहरिकोटा, हमने बताया था बेटा आपको, जो जब हम लोग झील वाला पार्ट पढ़ रहे थे, झील झरना वाला, तो उसी जगह श्रीहरिकोटा हमने बताया था कहाँ पे स्थित है। श्रीहरिकोटा बेटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कह लीजिए उपग्रह लॉन्चिंग केंद्र है, जो कि एक श्रीहरिकोटा द्वीप है बेटा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पास ही स्थित है श्रीहरिकोटा। यहीं से बेटा क्या होता है, लॉन्चिंग वगैरह हमेशा होता रहता है। कोई मिसाइल लॉन्च करना हो, मतलब कोई उपग्रह लॉन्च करना हो, तो ये सारी चीज़ इसी जगह से लॉन्च होती है बेटा, याद रखेंगे। उसके जस्ट ऊपर उड़ीसा स्थित है। उड़ीसा में बेटा व्हीलर द्वीप आपने सुना होगा, व्हीलर द्वीप का नाम भी बदल दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर पड़ गया व्हीलर द्वीप, याद रखेंगे, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है बेटा। अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। उड़ीसा यहाँ पर पड़ता है थोड़ा सा इस पश्चिम बंगाल के नीचे और आंध्र प्रदेश के ऊपर, तो उड़ीसा है ना। उड़ीसा में कौन सा द्वीप बेटा, बता देंगे आप कौन सा द्वीप उड़ीसा में, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम इस समय क्या है, तो बता देंगे व्हीलर द्वीप का इसमें जो नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है बेटा। ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने स्थित है, ठीक है। इतनी बातें याद होगी। अब कोको द्वीप हमने बता दिया, कोको द्वीप भैया उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में पड़ता है। देखिए उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको द्वीप पड़ता है, इतनी बातें याद रखेंगे। यही है उत्तरी अंडमान बेटा, यहाँ पर कोको द्वीप है, या म्यांमार है या उत्तरी अंडमान है, ठीक है, इसके बीच में पड़ता है। बताइए इतनी बातें आप लिख रहे हैं, बिल्कुल। अब आते हैं अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप पर, हमने इस पर चर्चा कर लिया, मूंगा द्वारा बनाया गया है, 9 डिग्री से बेटा, ताप्ती नदी के मुहाने, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इस पे हो गया बेटा। अब आ जाते हैं खड़िया बेट और अलिया बेट पर। भाई देखिए बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं, इसी तरह से हम पूरा का पूरा खत्म करेंगे बेटा, बस आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। अब आपको पता है बेटा कि यहाँ पे कच्छ का रण है और एक खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी में दो हमें द्वीप मिलते हैं, एक नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है और एक ताप्ती नदी द्वारा बनाया जाता है। ताप्ती नदी जहाँ पे गिरती है बेटा, वहाँ पे दो द्वीप हमको देखने को मिल जाते हैं। जो नर्मदा नदी द्वारा बनाया जाता है बेटा, उसका नाम है क्या, ये बता पहले तो याद रखना, यह पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई, जो बच्चे लग रहा है कि नहीं पूछी गई है ना बेटा, पूछी गई बहुत बार। खंबात खाड़ी में ड्यू द्वीप, कौन सा, ड्यू, याद रखना, ड्यू द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं। ड्यू द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो बता देना बेटा, खंबात की खाड़ी में ही, लगभग 12 किलोमीटर लंबा द्वीप बेटा, यह बहुत ही विशाल रूप में है। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी द्वारा जो बनाया जाता है वो भी इसी में, खंबात की खाड़ी में ही स्थित है बेटा। तो उसका नाम है खलिया बेट है और अलिया बेट है। खलिया बेट नर्मदा द्वारा बनाया जाता है यहीं पर खंबात की खाड़ी में, क्या नाम है, खलिया बेट, खलिया बेट और अलिया बेट बेटा। अलिया बेट भी इसी जगह बनाया जाता है जहां पर बहुत बड़े बड़े बेड़े आके टिकते हैं बेटा, उसमें कैनोपी के आकार की आकृति बनाई गई है, जहां बहुत बड़े बड़े जहाज आकर ना उसमें रुकते हैं। अब कितना भी बाढ़ आ जाए, बहाव आ जाए, वो नहीं बहते हैं, क्योंकि एक तरह से बेटा वह लैगून नुमा आकृति है ना, मतलब तीन तरीके से, तीन तरफ से जो जमीन से घिरे हुए हैं, एक तरफ से वाटर बॉडी से, जहां से जहाजें निकलती हैं, फिर आकर अपना रास्ता अपना, जैसे देखते हो साइकिल और स्टैंड और बस स्टैंड देखते हो ना, उसी प्रकार से वह स्टैंड बनाया गया है एक तरह से बड़े बड़े बेड़ों का, जहाजी बेड़ों का, जहाँ से व्यापार होता है बहुत दूर दूर पूरे विश्व में होता है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलिया बेट, यहाँ पे खलिया बेट, सॉरी खलिया बेट नर्मदा द्वारा, अलिया बेट जो है बेटा ताप्ती द्वारा। इतनी बातें क्लियर हैं, बस बताना जरा, इतनी बातें क्लियर हैं बेटा। कोच्चि केरल में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप, याद रखना, केरल यहाँ पड़ता है, केरल में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम वेलिंगटन,
वेलिंगटन द्वीप। बेटा बहुत बार पूछा जाता है, जितने द्वीप हैं आज खत्म कर देते हैं हम, ठीक है ना, ये बातें याद रखेंगे। बेटा एक मुंबई, मतलब एक मुंबई क्या, एक द्वीप है मुंबई जिस पे स्थित है, जिसका नाम है सॉल्सेट द्वीप। बता देना बेटा, क्योंकि हमने बताया था जब चट्टान मूंगा वाला, मतलब जब आपका ये पढ़ रहे थे डक्कन ट्रैप वाला पूरा क्षेत्र, तो हमने बताया था बेटा यह पूरा का पूरा पठारी इलाका है। यहाँ से इस प्रकार से भारत में झुकाव है, मतलब यह पठारी इलाका है बेटा, यहाँ पे ऐसे ऐसे झुकाव है, यहाँ पे मैदानी भाग पाया जाता है। यहाँ से नदियाँ आती हैं जो कि इस भाग को काटती हैं, पहाड़ी इलाके हैं पूरे पूरे, यहाँ से नदियाँ आती हैं काटती हैं इसको, तो यहाँ बेटा एक मैदानी इलाका बन जाता है। तो यहाँ पे कटे छुटे बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे एक द्वीप स्थित बेटा सॉल्सेट द्वीप, क्या नाम है, सॉल्सेट, लिख लीजिए सॉल्सेट, सॉल्सेट द्वीप स्थित है। सॉल्सेट द्वीप पर ही हमारा पूरा, जिसे कहा जाता है बहुत बड़ा शहर, शहरी आबादी सबसे ज़्यादा मुंबई की बेटा यहीं पे पाई जाती है, मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना मेरा लाल। अब देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह शामिल है कि जो 1 सितंबर 2016 को बेटा ना जो ये घोषित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, कौन सा द्वीप है, तो माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए ये विश्व रिकॉर्ड है, विश्व गिनीज रिकॉर्ड है बेटा। ये 1 सितंबर 2016 को घोषित हुआ था कि नदी द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है, असम में स्थित है, यह बात याद रखना, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। बस द्वीप समूह खत्म बेटा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, हो सकता है मिट्टी पढ़ा जाए हम लोग, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा यहाँ पे गहनता द्वारा नॉलेज दिया जा रहा है। आपको कोई भी कमी हो तो आप नीचे कमेंट करिए, सिलेक्शन हमारी तरफ से आपको बिल्कुल मुबारक हो। अगर आप डेली देखते हो तो वीडियो को बस डेली देखिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कोई मिल जाए आपका दोस्त यार है ना, तो उससे सब्सक्राइब कराने पे तुल जाइए कि हाँ आ जाओ यहाँ पर एक बार सर का वीडियो देख लो, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।